आज साल की पहली एकादशी है जो कि जीवन में खुशियों को भरने के लिए है। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियों के रंग भरे रहें, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी को आज देर रात्रि तक सरलतम तरीके से दीपक का उपाय जरूर से करना है, ताकि आपको परिपूर्ण रूप से, भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप सभी को पूर्ण रूप से एकादशी का फल मिले। जैसे कि एकादशी का व्रत पितरों को भी समर्पित होता है। यह दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक है। हालांकि इससे पहले चैनल पर 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें तुलसी का उपाय और मनोकामना पूर्ति के धागे का उपाय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। आज देर रात्रि तक आप प्रयत्न करें कि आप दीपदान जरूर करें, ताकि हर सुख आपको प्राप्त हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। जैसे कि सबसे पहला सरल उपाय आज देर रात्रि तक आप अपने घर पर कर सकते हैं, वह बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी। आप जहाँ पर भी श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो विराजमान कर रखे हो ना, पूजा कर रखे हो, भले ही वह लड्डू गोपाल स्वरूप हो, श्री हरि विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो, गुरुदेव कहते हैं आप सभी जो है अखंड सौभाग्य के लिए, पति पत्नी का प्रेम बढ़ाने के लिए और मनचाहा विवाह और मन की हर कामना सिद्धि के लिए आज श्री हरि विष्णु के उल्टे पैर में अर्थात बाएं पैर में आपको हल्दी समर्पित करनी है, दाहिने पैर अर्थात सीधे पैर में थोड़ा सा कुमकुम समर्पित करना है। पूजा के साथ यह महत्वपूर्ण कार्य भी देर रात्रि अपने घर में कर लीजिएगा। बस नियम का ध्यान रखिएगा, जो उल्टा पैर है उसमें हल्दी समर्पित करनी है, जो सीधा पैर है उसमें कुमकुम समर्पित करना है। हल्दी कुमकुम श्री हरि विष्णु के जो चरणों में समर्पित कर देता है उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसके कर्म प्रकाशित होते हैं और सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियों के भंडार भरते चले जाते हैं। तो देर रात्रि तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। घर पर मंदिर नहीं है, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो किसी मंदिर में जाकर भी सिंदूर खरीदकर, हल्दी खरीदकर आप उनके श्री चरणों में समर्पित कर कर आ देते हैं तो भी आपके जीवन में सब सुख आपको प्राप्त होगा। प्रथम कार्य करने का प्रयत्न करें, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दीपक का उपाय है। आज आप सभी को गुरुजी कहते हैं, जब भी एकादशी तिथि पड़े, अष्टमी पड़े, प्रदोष व्रत हो, मासिक शिवरात्रि हो, या जो है आप सभी विशेष तौर पर कोई भी इन विशेष तिथियों में, पूर्णिमा, अमावस्या, 5 दीपकों का दान आपको करना ही है। 5 दीपक, पंच दीपक आज के दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि आज है सूर्य नारायण भगवान का दिन। तो पंच दीपकों का दान, पंच देवी देवताओं का स्मरण, पंच देवी देवताओं का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो 5 दीपक आपको जरूर जलाने हैं, परंतु ध्यान रखिए रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। तो इस नियम का ध्यान रखते हुए आप सभी सबसे पहले अगर घर के बाहर जा सकते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जा सकते हैं तो प्रयत्न करें। सबसे पहला दीपक आप सभी जो है श्री हरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में दीपदान करें। परंतु सर्दियां चरम सीमा पर है, हम सभी मंदिर जाने में, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं दूर मंदिर पड़ता है तो नहीं जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि विधान यह कहता है आज के दिन मंदिर में दीपदान करना चाहिए और केला वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष जो श्री हरि विष्णु के स्वरूप के रूप में है, बेलपत्र वृक्ष जो कि महादेव के स्वरूप में है, वहाँ जाकर दीपदान करने का परम सुख मिलता है। परंतु ऐसी स्थिति ना हो तो घर के ही मंदिर में एक कटोरी में या एक किसी प्लेट में, बहुत सुंदर प्लेट में, सुंदर भाव से आटे का दीपक उत्तम माना जाता है। मैं हमेशा बताती हूँ, संभव हो थोड़ा सा आप आटे का दीपक लगाएं। आटे का दीपक ना हो तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। अब आप सभी सबसे पहले जो दीपक लगा रहे हैं वह सबसे पहला दीपक अपने पितरों का नाम का लगाएंगे, क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है वह पितरों को भी समर्पित होता है। आपने कथा में भी सुना होगा, आपने सभी धर्म गुरुओं से सुना होगा, सबसे पहला दीपक आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है अपने घर के। आप चाहें तो मटके के स्थान पर, जहाँ रसोई में आपका कोई पानी का स्थान है वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो कोई अन्य जो आपने निर्धारित कर रखा है घर पर स्थान जो देवता पितरों के नाम का है वहाँ पर लगाएंगे। पितरों के नाम का हमेशा लंबी बाती का घी का प्रयोग होता है, आप सभी जानते होंगे। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः यह कहते हुए दीपक लगा दीजिए। संभव हो तो भोग स्वरूप भी कुछ चीनी, मीठा, मिश्री इत्यादि भी आप समर्पित कर सकते हैं, निरंतर फलों की प्राप्ति होगी। दक्षिण दिशा की ओर पितरों के नाम का दीपक लगता है।
इस बात का ध्यान रखें। अब 5 दीपक सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएं। श्री हरि विष्णु के सामने कहें कि हे प्रभु, आज दीपदान एकादशी के निमित्त करने जा रही हूँ, मेरे जो है दीपदान को सफल बनाएं, ऐसा कहते हुए प्रार्थना करें। घर के मंदिर में रात्रि भर आज अखंड दीपक पूरी रात एकादशी की रात जलता हुआ रहे तो अत्यधिक सुखद इसे सुफल माना जाता है। प्रयत्न करें आज देर रात्रि तक दीप जलता रहे घर के मंदिर में, ऐसी कोशिश करें। विशेष तिथियों में घर के मंदिर में जलाया गया दीपक परम सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो आपको सबसे पहला घर के मंदिर में, दूसरा पितरों के नाम का, यह 2 दीपक तो लगाने ही है। तीसरा दीपक माँ तुलसी में, माँ तुलसी के निमित्त आपको दीपदान आज करना है। जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है, पूरा दिन भर में ध्यान रखिएगा। परंतु आप सभी को प्रयत्न करना है कि आप सभी आवश्यक रूप से जो है तुलसी माँ में एक दीपक जलाएंगे। कई भक्तजन तुलसी माँ में गोल बाती का लगाते हैं, कई भक्तजन लंबी बाती का लगाते हैं। दोनों ही सही है, क्योंकि श्रीहरि विष्णु को भी माँ तुलसी की जो पूजन होता है वह प्रिय होता है। कई भक्तजन श्रीहरि विष्णु शालिग्राम जी के लिए गोल बाती का प्रयोग करते हैं, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देव पुरुषों के लिए गोल बाती लगती है। लंबी बत्ती कई भक्तजन माँ लक्ष्मी, माँ जो है तुलसी के निमित्त लगाते हैं, तो वह भी सही है। तो वह विधान आप करें, पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करें, आप सभी जो है परम सुख प्राप्त करेंगे। 2 दीपक आपने लगा दिए, 3 दीपक। अब चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आएंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे, यह प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर 1 दीपक लगाना है। 4 दीपक हो गए। 5वां दीपक आप सभी को एक आकाश दीप लगाना है। आकाश दीप जहाँ हमारे पितृदेवी देवता सभी वास करते हैं, मन में ऐसा भाव करें कि मैं बहते हुए पानी में लगा रही हूँ यह दीपक। मन में ऐसा भाव करें कि मैं शिव मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में लगा रही हूँ। जिन स्थानों पर आप जाने में असमर्थ हैं उनका भाव करें और घर के दरवाजे पर या आकाश की तरफ देखते हुए बालकनी में यह दीपक लगा दे। 5 दीपकों का दान कम से कम आज करने का प्रयत्न करें। यह आपको दीपदान करना है। बात कर लेते हैं पुष्प का उपाय। देखिए, दीपक जो है हर एक पूजा पाठ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पीले फूल आज आप सभी पीले धागे में पिरोकर अपने मन की कामना कहें। जिस तरह से सबरी ने जो है सुंदर भाव से प्रभु स्मरण किया था, उसी तरह से आप सभी सुंदर भाव से पीले फूल पीले धागे में पिरोकर श्रीहरि विष्णु के गले में आप समर्पित करवा सकते हैं घर के मंदिर में या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, या जो है महादेव के लिए भी। दोनों देवी देवता एक दूसरे के पूरक हैं। महादेव के मंदिर में भी पीले धागे में पीले फूल जो है मनोकामना कहते हुए समर्पित करवाएं, अनंत फलों की प्राप्ति होगी। आज जितना संभव हो 1 माला श्रीहरि विष्णु के सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, निरंतर फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन गर्म वस्तुओं का दान करना, रविवार है, नमक का दान करना, गुड़ का दान करना और मसूर की दाल का दान करना खरमास चल रहा है, अनंत फलों की प्राप्ति करवाने में सहायक है। हालांकि मैंने 2 वीडियो पहले ही चैनल पर दिए हैं जो विशेष उपाय से संबंधित है। आपसे अनुरोध है उन्हें भी जरूर से देखकर अपना जीवन सफल करें। जी जय